ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णाय नमो। होली की पूर्व संध्या में होली का दहन किया जाता है। इसके पीछे एक प्राचीन कथा है कि असुर हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु से घोर शत्रुता रखता था। इसने अपनी शक्ति के घमंड में आकर स्वयं को ईश्वर कहना शुरू कर दिया और घोषणा कर दी कि राज्य में केवल उसी की पूजा की जाए। उसने अपने राज्य में यज्ञ और आहुति बंद करवा दी और भगवान के भक्तों को सताना शुरू कर दिया। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। पिता के लाख कहने के बावजूद प्रहलाद विष्णु की भक्ति करता रहा। असुराधिपति हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने की भी कई बार कोशिश की, परंतु भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते रहे और उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। असुर राजा की बहन होलिका को भगवान शंकर से ऐसी चादर मिली थी जिसे ओढ़ने पर वह अग्नि में जल नहीं सकती थी। होलिका उस चादर को ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लेकर चिता पर बैठ गई। देव योग से वह चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई, जिससे प्रहलाद की जान बच गई और होलिका जल गई। होलिका दहन के दिन होली जलाकर होलिका नामक दुर्भावना का अंत और भगवान द्वारा भक्त की रक्षा का जश्न मनाया जाता है। होली का त्यौहार प्रेम और सद्भावना से जुड़ा त्यौहार है, जिसमें अध्यात्म का अनोखा रूप झलकता है। इस त्यौहार को रंग और गुलाल के साथ मनाने की परंपरा है। इस त्यौहार के साथ कई पौराणिक कथाएं एवं मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। होली का त्यौहार भारतवर्ष में अति प्राचीन काल से मनाया जाता आ रहा है। इतिहास की दृष्टि से देखें तो यह वैदिक काल में मनाया जाता आ रहा है। हिंदू मास के अनुसार होली के दिन से नए संवत की शुरुआत होती है। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा के दिन धरती पर प्रथम मानव मनु का जन्म हुआ था। इसी दिन कामदेव का पुनर्जन्म हुआ था। इन सभी खुशियों को व्यक्त करने के लिए रंग उत्सव मनाया जाता है। इसके अलावा हुडदंड और रंगोत्सव का भी यह कारण बताया जाता है कि नरसिंह रूप में भगवान इसी दिन प्रकट हुए थे और हिरण्यकश्यप नामक महाअसुर का वध कर भक्त प्रहलाद को दर्शन दिए थे। जय श्री कृष्णा, जय वासुदेवाय नमः। इसी प्रकार से इस त्यौहार के साथ हिरण्यकश्यप की कथा का क्या प्रारूप है। हिंदू धार्मिक पौराणिक ग्रंथों में ध्रुव, उपमन्यु, आरुणि, श्रवण कुमार के साथ ही भक्त प्रहलाद जैसे महान बालकों की कथाएं हैं। भक्त प्रहलाद हिरण्यकश्यप राक्षस का बेटा था। हिरण्यकश्यप ने तपस्या कर भगवान ब्रह्मा से वरदान मांगा था। भगवान ने उसे यह वरदान मिला कि किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारे जाओगे, न रात में, न दिन में, न धरती में, न आकाश में। यह वरदान मिलने के बाद हिरण्यकश्यप को लगा कि वह अमर हो चुका है। उसने अपने छोटे भाई का बदला लेने के लिए देवताओं को परेशान किया। हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद को अध्ययन के लिए गुरुओं के पास भेजा, लेकिन राक्षस का पुत्र होने के बाद भी प्रहलाद भगवान की भक्ति में मगन रहता था। गुरुओं को प्रहलाद को दूसरी शिक्षा देने का आदेश दिया गया। बालक प्रहलाद की हरि भक्ति की परीक्षा लेने के लिए हिरण्यकश्यप ने कुछ सवाल पूछे। प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप को बताया कि सबसे श्रेष्ठ भगवान हरि है, इसलिए वह उनकी ही पूजा आराधना करेगा। प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप को हरि का ज्ञान करवाया, लेकिन वरदान में मद में चूर हिरण्यकश्यप ने अपने ही पुत्र को मारने की ठान ली। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को लाख समझाया, लेकिन प्रहलाद ने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को यातनाएं देना शुरू कर दी। हिरण्यकश्यप ने अपने सेवकों को प्रहलाद को मारने का आदेश दे दिया। प्रहलाद पर तीर, भाले, अस्त्र शस्त्र से वार किए गए, लेकिन प्रहलाद के शरीर पर कोई असर नहीं पड़ा। हिरण्यकश्यप ने परेशान होकर प्रहलाद को हाथी के पांव के नीचे कुचलाने का आदेश दिया, लेकिन हाथियों ने भी प्रहलाद को नहीं मारा। शेर, विष और हथियार का भी असर नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका भी प्रहलाद को लेकर जलती चिता पर बैठ गई। होलिका को अग्नि में न जलने का वरदान मिला था, लेकिन उसका वरदान भी काम न आया। उस अग्नि में हिरण्यकश्यप की बहन होलिका भस्म हो गई।
इसी दिन से होली दहन की परंपरा शुरू हुई है। अब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से कहा कि मैं तुम्हारा वध करूंगा, देखता हूँ कहाँ है तुम्हारा भगवान। इस पर प्रहलाद ने कहा कि हर कण में भगवान है। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा कि खंबे में भी है? प्रहलाद ने कहा हाँ है। हिरण्यकश्यप ने गुस्से में खंबे पर लात मारी। तब भी खंबे से नरसिंह भगवान आकर हिरण्यकश्यप के सामने खड़े हो गए। उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में रखा और नाखून से उसका शरीर चीर दिया। इस तरह हिरण्यकश्यप अपने वरदान के अनुरूप न पृथ्वी पर, न आकाश पर, न किसी अस्त्र शस्त्र से, न देव न मानव, बल्कि नरसिंह भगवान के हाथों मारा गया। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।